हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अनुज जीएस एकेडमी में। देखिए 3-4 दिन से आप लोगों की क्लासेस जो थी वो रुक गई थी, मगर आज से फिर से आपकी दोबारा क्लासेस को स्टार्ट किया जा रहा है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, ठीक है, जो वर्णमाला चैप्टर से प्रश्न बनते हैं उनको हम लोगों ने किया था। और आज जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं जो पर वर्णमाला चैप्टर से बनते हैं, आज हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में मैंने वर्णमाला के जो क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, उसके आगे से अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? जा उआ, या जा उआ, या जा धा, या जा न्या। देखिए हलन का ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपको लोगों को बताना है। देखिए इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जा उआ। संयुक्त व्यंजन जो मैं आपको बताया था, मैंने संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है, जिसमें से ज्ञा एक संयुक्त व्यंजन होता है। और जब भी आप इसका वो करेंगे ज्ञा का, तो इसमें हलंत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, यानी कि जो पहला वर्ण है जा, इसमें हलंत लगेगा, ये वाला हलंत लगेगा और उआ आएगा। तो बी ऑप्शन इस तरह से आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? देखिए ये वर्णमाला के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनसे बाहर आपके वर्णमाला में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, ठीक है, कोई भी उठाकर देख लो, या प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो यूपी बीएड के, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन कोई गया नहीं है। और सेम इसी तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे पहले भी, और आने वाले टाइम में भी इसी तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? बा, जा, हा या सा? देखिए इसमें जो अघोष वर्ण है वो सा है, ठीक, अघोष वर्ण जो है वो सा है, बाकी सारे जो हैं सघोष वर्ण हैं। ये भी सघोष वर्ण है, ये भी सघोष वर्ण है, और ये भी सघोष वर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सा। ये आपका अघोष वर्ण है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये शा, शा, सा, ये सब आपके जो है ये सब अघोष वर्ण है। श, श, स, ये सब अघोष वर्ण है, आपको याद रखना है। और आपको एक और बात याद रखना है कि जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, ये सघोष होते हैं या अघोष होते हैं? आप लोग बताइए। देखिए जितने भी स्वर होते हैं ये आपके सब सघोष होते हैं, ये सब सघोष होते हैं। जितने भी स्वर होते हैं वो सारे सघोष होते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढा, ज्ञा, ड़ा या डा? इसमें से आपको संयुक्त व्यंजन बताना है। अभी मैंने आपको बताया था संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब आपको ये बताना है कौन कौन से संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है। 4 होती है, कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञा। और मैंने इसका जो वो बताया था आपका, ठीक है, किन 2 वर्णों के मेल से ज्ञा बनता है, तो मैंने आपको बताया था जा, हलंत प्लस उआ। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला तो आपका हो गया ज्ञा, ठीक है, वो आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा हो गया छा, इसको 2 वर्णों से बना है, कौन कौन से? का प्लस शा। आप लोग हलंत लगाना ना भूलिएगा, ये जो का में लगेगा। ठीक है, दूसरा है आपका त्रा, ये इस कौन से 2 वर्णों से बना है? ये ता से बना है प्लस रा से बना है। ता के नीचे हलंत लगाना ना भूलिएगा। बहुत सारे बच्चे ये हलंत वाला ऑप्शन ना टिक करके दूसरा ऑप्शन टिक कराते हैं, फिर उनका गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये श्रा, ये किन 2 वर्णों से बना है? शा प्लस रा, हलंत लगा दिया मैंने। ठीक है, इस तरह से। चलिए इसका उत्तर बताइए, अल्पप्राण ध्वनियाँ समूह कौन सी? इनमें से कौन सी ध्वनियाँ जो हैं वो जो अल्पप्राण होती हैं? देखिए प्राण का मतलब मैंने आपको बताया था हवा, प्राण का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, प्राण का मतलब होता है हवा। ठीक है, और अल्प का मतलब होता है कम। देखो जिन वर्णों को बोलने के लिए कम हवा निकलती है, ठीक है, तो उसको अल्प प्राण बोलते हैं। और महाप्राण क्या होते हैं? महा का मतलब होता है अधिक, और प्राण का मतलब हवा। जिन ध्वनियों को बोलने में हमें अधिक हवा निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चा, जा, उआ। चा, जा, हुआ जो है ये आपकी अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं। ठीक, ये आपकी अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं। और अल्पप्राण ध्वनियाँ जो होती हैं प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी और 5वीं, ये सारे जो व्यंजन इन वर्गों में आते हैं वो आपकी अल्पप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए,
देखिए ये सब वर्णमाला चैप्टर के जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं वर्णमाला, ठीक है, मैं बिल्कुल मतलब सारे प्रश्न ही आपको करवा दूंगा वर्णमाला के। लगभग मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा वर्णमाला, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता है, ठीक है, क्वेश्चन उसमें से फंसेगा ही फंसेगा। देखिए इसका सही उत्तर बताइए, कौन वर्ण घोष नहीं है, रा, ता, सा या डा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ता। ता जो है ये वर्ण घोष नहीं है, ठीक है, बाकी ये भी घोष है, ये भी घोष है, ये भी घोष है। देखिए घोष कह लो या सघोष कह लो, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए जितने भी या, रा, ला, वा, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी स्वर ये जो जितने भी होते हैं ये सब घोष वर्ण कहलाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन है ये या, रा, ला, वा। वैसे तो इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है, मगर ये सारे स्वर हैं, मगर ये सारे स्वर हैं। इसके परीक्षा में आपका पूछ लिया जाए ये ला जो है ये किस प्रकार का वर्ण है, सघोष है या घोष है, तो आप क्या बोलोगे? ये सघोष है। ठीक है। और मैं कुछ आपको बता दूं, मैं आपको बता ही चुका हूं जितने भी स्वर होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब सघोष होते हैं या घोष होते हैं। सघोष घोष एक ही बात है, ठीक है। और जितने भी अंतःस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, ये सब क्या होते हैं, ये भी सघोष होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? इसमें से दंत वर्ण आपको बताना है कौन सा है। देखिए दंत वर्ण मैं आपको बताऊं तो दंत वर्ण होते हैं त, थ, द, ध, न, ठीक है। अब इसमें से दंत वर्ण कौन सा है तो आप बता सकते हो, जाहिर सी बात है ये ता है, यहाँ पर भी ता है, तो ये दंत वर्ण हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंठ। इसका सही उत्तर हो जाएगा कंठ। कंठ में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, ण। तो ये आपका क्या घा है, तो यहाँ पर ये घा गया, इसलिए ये कंठ हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले सबसे इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। जिसने लाइक नहीं किया वो सब भैया लाइक कर दो और इस क्लास को शेयर कर दो, ताकि इसका फ़ायदा जो है और लोग भी उठा सकें, ठीक है। इसका उत्तर बताइए, हिंदी की बा ध्वनि है, दंत ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है या वर्ष ध्वनि है या तालव्य ध्वनि है? देखो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि और लोगों का भी भला हो जाए। इसका उत्तर बताइए आप लोग, दंत ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है, वर्ष ध्वनि है या तालव्य ध्वनि है? देखिए हिंदी की बा ध्वनि जो होती है ये ओष्ठ ध्वनि कहलाती है, ठीक है। और मैं आपको और भी बता दूं, जैसे कि ये तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बा जो हो गया, बा क्या हो गया? ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। और जो और ओष्ठ ध्वनि होती हैं मैं उनको भी आपको बता दूं, जैसे कि छोटा ऊ, ये ओष्ठ ध्वनि है, आप लोग याद कर लीजिए। बड़ा ऊ, ये भी ओष्ठ ध्वनि है और आप इसको याद कर लीजिए। और एक होता है पा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, ठीक है, जैसे कि पा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब ओष्ठ ध्वनि कहलाते हैं। अब अगर आपसे प्रश्न आ जाएगा कि जो बड़ा ऊ जो है ये क्या है, कैसा वर्ण है, तो ऑप्शन में आएगा ओष्ठ ध्वनि, तो आप उत्तर ओष्ठ ध्वनि ही लगा देना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है का, छ, ता या पा? दंत ध्वनियाँ बताना है आपको, ठीक है। दंत ध्वनियाँ मैं आपको बता चुका हूँ, त, थ, द, ध, न। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ता। शायद ये रिपीट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दंतोष्ठ आपको बताना है, कौन सी ध्वनि जो है दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ कौन सी ध्वनियाँ हैं? इसका सही उत्तर आप लोग बताएं, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं? देखिए मैं आपको बता, दंतोष्ठ ध्वनियाँ जो होती हैं ये वा और फा, ये दो ध्वनियाँ जो हैं ये दंतोष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस तरह से वा, ठीक। वा जो है ये आपकी दंतोष्ठ ध्वनियाँ है, वा आपकी दंतोष्ठ ध्वनियाँ है। माँ और ये क्या है, माँ और फा, ये अब आपको बताना है। माँ जो होती है ये आपकी ओष्ठ ध्वनि होती है, ठीक है। और जो था होती है ये आपकी दंत ध्वनि में ये था ध्वनि आती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं च, छ, ज, झ, प, फ, ब, भ,
त थ द ध ये ट ठ ड ढ। इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। देखिए हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ जो होती हैं ये च छ ज झ होती है। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए च छ ज झ। ठीक है, और आपको दंत ध्वनियाँ बताना है। दंत ध्वनियाँ कौन सी हैं इसमें से, त थ द ध, ये सारी जितनी है ये सब दंत ध्वनियाँ हैं। ये सब आपकी दंत ध्वनियाँ हैं। ठीक है, और आपको ये बताना है ट ठ ड ढ ये कौन सी ध्वनि है, ये आपकी मूर्धन्य ध्वनि है। मूर्धन्य ध्वनि है, आपको याद रखना है, मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक है, और आपकी ये पा फ ब भा ये कौन सी ध्वनि है, ये कौन सी ध्वनि है बताइए। देखिए ये जो है ये आपकी ओष्ठ ध्वनि कहलाती है। ठीक है, आपको इतनी बातें याद रखना है। ये बताइए कौन सी ध्वनि अल्पप्राण, मैं आपको अभी बता चुका हूँ अल्पप्राण कौन से वर्ण होते हैं। ठीक है, और महाप्राण कौन से वर्ण होते हैं। तो इसका सही उत्तर आप लोग मुझे बताएं। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है ये अल्पप्राण कहलाता है। अगर आपको ठीक है सारे वर्ग पता है, सारे वर्ग के अक्षर पता है, तो आप इसका सही उत्तर बता दोगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ता जो है ये अल्पप्राण है, बाकी ये सब महाप्राण है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा। हिंदी शब्दकोश में इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। देखिए इसमें जो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक, वो बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा ऋग्वेद आएगा, उसके बाद आएगा ये आएगा, फिर उसके बाद रणु आएगा। ठीक है, रण और फिर रणु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि य र ल व ये सब क्या बोलते हैं, इनको क्या बोला जाता है य र ल व को। देखिए य र ल व को अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। य र ल व अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। और ऊष्म व्यंजन किसको बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बताइए, ऊष्म व्यंजन भी बता दीजिए आप लोग। देखिए ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ये श श स ये सभी ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये दो बातें आप लोग ध्यान रखिए। जब आप हर प्रकार का प्रश्न कर लोगे देखो, ठीक है, तो मतलब फिर कैसा भी क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसमें जो है फुल स्कोर कर सकते हो, फुल स्कोर आराम से कर सकते हो। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि फुल स्कोर आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आपका रिवाइज होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे। ठीक है, इसका उत्तर बताइए, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उनको क्या बोलते हैं। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उसको क्या बोलते हैं। अनुस्वार, अयोगवाह, अंतःस्थ या अकारांत। देखिए जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें अकारांत बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, अकारांत बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अकारांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकारांत। अब आप लोग मुझे बताइए अयोगवाह क्या होता है, और ये अंतःस्थ व्यंजन भी बता दीजिए। देखिए अयोगवाह जो होता है ये कौन कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह होती हैं, अंग और आह, ये दो ध्वनियाँ जो होती हैं ये अयोगवाह होती हैं। ठीक, ये अयोगवाह होती हैं। और अंतःस्थ व्यंजन कई बार मैं बता चुका हूँ, ये अलावा। ठीक है, कौन स्वर नहीं है इसमें से आपको बताना है कौन सा स्वर नहीं। देखिए बा जो है वो स्वर नहीं है, बस बा जो है वो स्वर नहीं है। और स्वरों की संख्या मैं आपको बता दूं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, इसमें आपको घोष शब्द, घोष वर्ण बताना है। पा, ट या द या फा, इसमें आपको घोष वर्ण बताना है। इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। देखिए जितने पहले भी मैं अभी क्लास में मैंने बताया, जितने भी स्वर होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब सघोष होते हैं। आपको एक बात तो ये याद रखना है। ठीक है और जितनी अंतःस्थ व्यंजन होती हैं यानी कि या, रा, ला, वा, ये भी क्या होते हैं, ये भी सब सघोष ही होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस तरह से इसका सही उत्तर आप लोग बताएं, दा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दा। दा जो है ये सघोष वर्ण है, बाकी सब क्या है, बाकी सब अघोष वर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है। छोटा आ, बड़ा आ, का, गा, थ, ध या फा, भा। इसमें आपको अल्पप्राण वर्ण बताना है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कागा। कागा जो है ये अल्प प्राण है, बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब महाप्राण होंगे। अगला प्रश्न देखिए, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, यानी कि उसमें कौन सा ऐसा वर्ग है जिसमें सभी अक्षर जो है वो महाप्राण हैं, बताइए। देखिए मैं आपको इसका सबसे पहले उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खा छ ट, ये सभी जो हैं ये सब महाप्राण हैं, ये सब महाप्राण हैं, ठीक है। इसको देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, बड़ा ऊ जो है वो किस प्रकार का स्वर है। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्च संवृत। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ जो है, ठीक, बड़ा ऊ जो है वो पश्च संवृत है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या है आपको याद रखना है, ये पश्च संवृत है। देखिए मतलब जिन स्वरों को हम बोलते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग इस्तेमाल होता है तो उनको हम पश्च स्वर बोलते हैं। अब पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं, देखिए पश्च स्वर हो गया बड़ा आ, ये पश्च स्वर है। छोटा ऊ ये भी पश्च स्वर है। बड़ा ऊ ये भी पश्च स्वर है। उसके बाद ओ और औ ये पश्च स्वर है, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पश्च संवृत। अगला प्रश्न देखिए, अघोष वर्ण कौन सा, इसमें से फिर से आपको अघोष वर्ण बताना है, कौन सा इसमें अघोष वर्ण है। देखिए ध्वनियों को उच्चारण में स्वर तंत्रिया में कंपन उत्पन्न हो जाता है उनको हम सघोष बोलते हैं, और जब कंपन उत्पन्न नहीं होता है तो उनको हम अघोष बोलते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। जैसे कि का है आपका, खा है, चा है, छा है, टा, ठा, ता, था, शा, श और सा, ये सब जो है ये सब आपके अघोष वर्ण हैं, ये सब आपके अघोष वर्ण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको बहुत ही अच्छे से करो, और हल्के में लोगे तो आप पछताओगे, ठीक। एग्ज़ाम में फिर आप यही बोलोगे कि काश सर की क्लास कर ली होती तो आज फुल मार्क्स सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर देता। क्योंकि हिंदी एक ऐसा हवा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, जो किसी की समझ में ना आए। ये एक ऐसा बच्चा भी होगा जिसका माइंड कम होगा, जिसकी देर से चीज़ें समझ में आती होंगी, ये क्लास उसके भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और अगर कोई मंद बुद्धि बच्चा है तो वो पढ़कर, थोड़ा बहुत ही पढ़कर हिंदी में इतना स्कोर कर सकता है कि जो उसके लिए बेस्ट हो। ऐसे समझ लो कम मेहनत में अधिक फल मिल जाता है, हिंदी को पढ़ने से कम मेहनत में फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसका उत्तर बताइए, वा का उच्चारण स्थान है, वा का उच्चारण स्थान बताइए, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंतोष्ठ। मैंने आपको बताया था वा और फा ये दोनों जो होते हैं ये दंतोष्ठ होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कंठ तालव्य कौन सा है, इसमें से कंठ तालव्य आप लोगों को बताना है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रा, शा, ए या छोटा आ, बड़ा आ, इसमें से आपको क्या बताना है, कंठ तालव्य बताना है, कंठ तालव्य आपको बताना है। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये कंठ तालव्य है, ठीक है। चलिए और आपको मैं बता दूं, ये जो रा और शा है ये क्या है, ये मूर्धा है, ये मूर्धा कहलाते हैं, ठीक। ये तुम्हारे कंठ तालव्य हो गए, ठीक है। और छोटा आ, बड़ा आ जो हो गए ये आपके क्या हो गए, ये आपके कंठ हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वर्णमाला में आपको व्यंजनों की संख्या बताना है और स्वरों की भी संख्या बताना है। देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो होती है, मैं आपको इसी क्लास में स्टार्टिंग बताया था, 11 होती है। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या होती है 33, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श, श, सा, हा, ये 4 हैं, ये ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, गा नहीं है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा।
इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ तो लाइक कर दो भैया। देखो, जब एक ही ध्वनि का द्वृत हो जाए तब वो क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, या संपर्क ध्वनियाँ, या पारस्परिक ध्वनियाँ? इसका उत्तर बताइए आप लोग। देखिए, तो वो युग्मक ध्वनि कहलाती है। देखिए, जब एक ही ध्वनि का द्वृत हो जाए तो वो युग्मक ध्वनि कहलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वा व्यंजन है, वा क्या है ये बताइए? ऊष्म है, अंतस्थ है, या महाप्राण है, या अघोष है? वा का आपको बताना है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि या, रा, ला, वा ये सब क्या होते हैं? ये सब अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें व्या व्यंजन या, रा, ला, वा, मैंने आपको कई बार बताया कि ये सब वा जो है ये अंतःस्थ व्यंजन है। तो इसमें वा क्या हो जाएगा? अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है। ऊष्म व्यंजन में आपको बता चुका हूँ, श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन हो। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, देखो ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि बिल्कुल रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इस क्लास को लेते रहो आप, पूरी हिंदी आपकी डेली रिवाइज होती रहेगी, ये समझ लो। ठीक है। और यारा अलावा ये अघोष वर्ण होते हैं। ठीक, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। इसमें से ये भी संयुक्त व्यंजन, ये भी संयुक्त व्यंजन, ये भी संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो फा नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा व्यंजन संघर्षी है? इसमें आपको संघर्षी व्यंजन बताना है। कौन सा व्यंजन जो है वो संघर्षी है? देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो हम वायु जो है ये मुख में किसी स्थान पर घर्षण करें या रगड़ खाकर निकले, ठीक, तो उसको हम ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। ठीक है। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हा। अगला प्रश्न आप लोग देखिए। देखिए, इसको देखिए, ये जो आपका वर्ण पहला है शा, ये आपका तालव्य होता है। शा जो है ये मूर्धन्य कहलाता है, सा वर्ष कहलाता है, और हा जो होता है ये आपका कंठ कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, निम्न में से महाप्राण व्यंजन, इसमें से महाप्राण आपको व्यंजन छांटना है। कौन सा महाप्राण व्यंजन है? देखिए, महाप्राण व्यंजन आप लोग बताएं। इसमें से महाप्राण व्यंजन जो हो जाएगा वो आपका उत्तर सही हो जाएगा घा। ये घा जो है ये आपका महाप्राण व्यंजन है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ये भी बहुत बार एग्जाम में आपके आ चुका है प्रश्न। पार्श्विक आपको व्यंजन बताना है कौन सा है। देखिए, ला जो होता है ये आप लोग याद कर लीजिए, ला जो होता है ये पार्श्विक व्यंजन होता है। ला पार्श्विक व्यंजन होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, ला पार्श्विक व्यंजन हो गया, ये आपको याद हो गया। ठीक है। और अर्धस्वर कौन से कहलाते हैं? अर्धस्वर बताइए। देखिए, अर्धस्वर जो कहलाते हैं, ठीक, एक सेकेंड, अर्धस्वर ये या और रा, ये आपके अर्धस्वर कहलाते हैं। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है। किसी वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। किसी वर्ण का उच्चारण स्थान इनके कंठ तालु वर्ण आपको बताना है सिंपली। ठीक है। कंठ तालु, देखिए कंठ तालु जो होते हैं, कंठ तालु जो होते हैं दो होते हैं। कौन कौन से? ए और ए। तो आप अब बताइए कंठ तालु इसमें से कौन सा होगा? बी हो जाएगा। ठीक है। ए। कंठ ओष्ठ कौन कौन से होते हैं ये अब आप लोग मुझे बताइए। देखिए, कंठ ओष्ठ जो होते हैं, कंठ ओष्ठ ओ, औ और औ, ये सब आपके तीनों क्या होते हैं? ये तीनों आपके कंठ ओष्ठ होते हैं। ठीक है। और ये आपका ऑप्शन है हा क्या है? ये आपका कंठ है। ठीक है, कंठ है। छा जो है ये आपका तालु में आता है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा? इसमें से दीर्घ स्वर आप लोगों को बताना है, बड़ा आ, ओ, ए या ए। दीर्घ स्वर कौन सा है इसमें से आपको बताना है। देखिए, दीर्घ स्वर जो वो हो जाएगा जिसमें दो मात्राओं की आवाज़ आए, तो बड़ा आ जो है ये दीर्घ स्वर आपका हो गया। ठीक है। दीर्घ स्वर क्या होता है? देखिए, जिन स्वरों को जब हम उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक, यानी कि दो मात्राओं का उसमें समय लगता है। दीर्घ स्वर आपके 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आपके दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर भी मैं आपको बता दूं, ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है, जैसे कि छोटा आ जिसमें एक, ठीक है, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण, ये सब आपके क्या हो गए? ये सब आपके ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ स्वर मैंने बता दिया। ठीक है। प्लुत स्वर भी होते हैं। प्लुत स्वर के बारे में आपको बता दूं, प्लुत
स्वर के बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए प्लस स्वर जो होते हैं इनके उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ठीक है। जब हम किसी को पुकारते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिसके मान लो हम पुकार रहे हैं ओम, तो इस तरह से जब हम आवाज़ निकालेंगे ओम, तो इसमें प्लस स्वर होएगा, ठीक। या किसी हम लड़के को बुला रहे हैं, ठीक है, सोहन राम, तो इस तरह से इसमें जो होता है प्लस स्वर होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, निम्न में से अंतः, देखिए अगर मेरी वॉइस आपको थोड़ी स्लो लग रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया था कि मेरी आवाज़ स्लो है तो मैं और इसको बढ़ा लूँ, ठीक है, और तेज़ी के साथ मैं बोलूँ। अगर ठीक है तो और अंत में आपको एक प्रश्न देकर जाऊँगा, ठीक है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ आपको प्रश्न देना, तो इस वीडियो में आपको पक्का प्रश्न देकर जाऊँगा और उसको आपको बताना है, ठीक है। इनमें से अंतः स्थ व्यंजन कौन सा है, अंतः स्थ व्यंजन आपको बताना है, अंतः स्थ व्यंजन आपको बताना है कौन सा है। देखिए यह अलावा अंतः स्थ व्यंजन होते, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका अंतः स्थ व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। अंतः स्थ व्यंजन यह अलावा हो गए, संयुक्त व्यंजन 4 हो गए, ऊष्म व्यंजन श श स ह हो गए, कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, क ख ग घ हो गए, तालु वर्ण आपके कौन कौन से होते हैं, च छ ज झ उ हो गए, मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं, ट ठ ड़ ड़, ठीक है। उसके बाद जो नासिका वाले वर्ण कहलाते हैं वो हर वर्ग का 5वां अक्षर कहलाता है, जैसे कि हर वर्ग का 5वां अक्षर एक ये होता है, 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 ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, महाप्राण व्यंजन, फिर आपके सामने महाप्राण व्यंजन आ गए। देखिए वर्णमाला चैप्टर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें से सघोष वर्ण बताइए, अघोष वर्ण बताइए, अल्पप्राण बताइए, महाप्राण बताइए, ये प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। अगर 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं वर्ण से, तो एक क्वेश्चन महाप्राण, अल्पप्राण या सघोष अघोष का आता ही ज़रूर है। इसमें से आपको महाप्राण व्यंजन बताइए कौन सा है। ठीक, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाभा आपका महाप्राण व्यंजन है। इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, अघोष वर्ण बताइए, इसमें से अघोष वर्ण बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पा अघोष वर्ण है आपका। कंठ वर्ण बताइए, इसका कंठ वर्ग बताइए, इसको कंठ वर्ग बताइए जल्दी से। देखिए कंठ वर्ग में का ख ग घ ड़ आता है, ठीक है, और बाकी क्या आते हैं, बाकी छोटा आ आता है कंठ वर्ग में, बड़ा आ आता है, अंग आता है, ठीक। तो इस तरह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए। इसका सही उत्तर बताइए। निम्नलिखित लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपको बताना है। देखिए उसको हम लिपि बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लिपि बोलते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, पा फ ब भ म व्यंजन होते हैं, कौन से होते हैं, पा फ ब भ व्यंजन, ये आपके जो होते हैं ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठ व्यंजन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तब ये क्या कहलाते हैं, तो आपके ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लस स्वर क्या होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए ये सब जो होते हैं ये सब आपके स्वर होते हैं, आपको याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में अंतः स्थ व्यंजन क्या होते हैं, भैया बहुत बार बता चुका हूँ, यार अलावा अंतः स्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए आप लोग, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनियाँ अघोष महाप्राण ध्वनियाँ है, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा आपका, तो जो आपका उत्तर सी हो जाएगा खा। खा स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है, ठीक है। अब देखिए दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी, इसमें से दंतोष्ठ ध्वनि आपको छांटना है, वा फा या रा। देखिए या जो है, ठीक है, या जो है, ठीक, या जो है आपकी ये क्या हो जाएगी, ये तालु हो जाएगी। उसके बाद फा जो है ये आपकी ओष्ठ हो जाएगी, रा जो है मूर्धा हो जाएगी, बाकी बची वा आपके दंतोष्ठ हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था वा और फा ये दंतोष्ठ व्यंजन है। अच्छे से आप लोग क्लास देख लेना, ठीक है। फिर मैं इस बार भूल गया कि आपका जो आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ, आप लोग बताएं। देखिए इसमें से आपको नासिक के व्यंजन बताना है कौन सा है, इसमें से आपको नासिक के व्यंजन बताना है कौन सा है, ठीक है। नासिक के व्यंजन बताना है कौन सा है, शा या वा या गा या जा। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी।
तो इसका जो सही उत्तर हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे पता चले जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो किस लेवल पर हैं, ठीक है, किस लेवल कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और उनकी कितनी तैयारी हो चुकी है, किस तरह से उनको आगे और तैयारी कराना है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास देखिए अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। ठीक है, ओके।